आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में बड़ी घोषणा की है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इस बैठक के अध्यक्ष रहे। बैठक में आरबीआई ने रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है, यानी रेपो रेट 6.25% से घटकर 6% हो गया है। आपको बता दें, रेपो रेट में ये बदलाव इसी साल दूसरी बार देखने को मिला है। फरवरी में भी रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से घटाया गया था। पर ये रेपो रेट क्या होता है और इसके घटने से आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा? लोन सस्ते होंगे या महंगे? आइए जानते हैं। रेपो दर वो दर होता है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी और बॉन्ड को गिरवी रखकर आरबीआई से उधार लेते हैं। इसे रीपर्चेज दर भी कहा जाता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ज्यादा महंगाई के दौरान आरबीआई रेपो दर को बढ़ा देता है, जिससे बिजनेसेस उधार लेना कम कर देते हैं और इकोनॉमी में भी इन्वेस्टमेंट करने की गतिविधियां कम हो जाती है। मार्केट में भी पैसे की सप्लाई कम हो जाती है। महंगाई के अलावा देश में करेंसी डेप्रिसिएशन का जोखिम होने पर भी रेपो दर में बढ़त हो सकती है। तो ये दर कम क्यों होता है? बहुत मंदी के दौरान उधार लेने के लिए प्रोत्साहित करने और मार्केट में फंड के फ्लो को बढ़ाने के लिए रेपो दरें कम की जाती है। इसी से मिलता जुलता है रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्या होता है? जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों से पैसा उधार लेता है तो ब्याज पर लगने वाले शुल्क को रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। अब सवाल ये कि आरबीआई के रेपो दर घटाने से आम लोगों और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें, जब आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो इसका सीधा असर आम लोगों और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। रेपो रेट घटने से बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, जिससे बैंक भी अपने ग्राहकों को कम ब्याज दर पर लोन देना शुरू कर देते हैं। इससे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन जैसे कर्ज सस्ते हो जाते हैं और लोगों की ईएमआई कम हो जाती है। हालांकि जिन लोगों के पास बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट हैं, उनको रिटर्न्स मिलने कम हो जाते हैं, यानी रेपो रेट में कटौती के बाद एफडी पर कम रिटर्न मिलता है। इसका दूसरा असर ये होता है कि बाजार में नकदी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग ज्यादा लोन लेते हैं और खर्च करते हैं। इसके चलते आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है, बिजनेसेस को निवेश के लिए पूंजी मिलती है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो जब आरबीआई इकोनॉमी में कैश सर्कुलेशन को बढ़ाना चाहता है तो वो उधार लेने और नकद खर्च करने को प्रोत्साहित करने के लिए रेपो दर को कम कर देता है। जब इकोनॉमी में कैश लिक्विडिटी की ज्यादा जरूरत होती है तो रेपो दर कम हो जाता है। इससे सस्ते दर पर उधार मिलने की सुविधा और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। रेपो दर के साथ साथ आरबीआई ने स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी कटौती की है। आरबीआई ने एसडीएफ रेट घटाकर 5.75% और एमएसएफ रेट घटाकर 6.25% कर दिया है। आपको आरबीआई का ये फैसला कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.